हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ बोट नेक ब्लाउज। तो चलिए देखते हैं इसका वीडियो। तो पहले मैंने नीचे से लाइन ड्रॉ की है। जितनी हमारी हाइट है उतनी हाइट यहाँ पे डालनी है। तो इस तरह से 16 पे मैंने हाइट रखी है। और इसकी जो शोल्डर है, जो हमारी शोल्डर आती है, उसका मेजरमेंट लेके हाफ इंच लेना है। तो यहाँ पे 7.7 पे मैंने लिया है। और फिर उसके नीचे हम आर्म होल का मार्क करेंगे। तो आर्म होल यहाँ पे 7 इंच का है। तो इस तरह से 7 इंच पे हम मार्क करेंगे। फिर जहाँ पे आर्म होल ख़त्म होता है वहाँ पे हम चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। तो चेस्ट यहाँ पे 36 है। तो उसको 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो उसमें +3 इंच एक्स्ट्रा मैंने रखा है। तो ये 12 पे मार्क किया है मैंने। तो नीचे हम कमर का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे वेस्ट है 30 इंच। तो उसको फिर से हम 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। इसमें +2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और +2 इंच टक्स के लिए। तो ये सब मिला के 11.5 पे मैंने मार्क किया है। तो ये 2 पॉइंट हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। और अस्तर जो है यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके ऑलरेडी रखा है। अब हम इसको आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे बाहर से हमने 1.5 इंच का मार्क किया है और अंदर से आधा इंच का मार्क करेंगे और उसको ऊपर शोल्डर में ज्वाइन करेंगे। अब हम यहाँ से भी आधा इंच का मार्क करेंगे और ऊपर शोल्डर में ज्वाइन करेंगे। इस तरह से आर्म होल का शेप हो जाएगा। अब ये बोट नेक है, इसीलिए हमने यहाँ पे 5 इंच का विड्थ रखा है। और डीप नेक यहाँ पे हम ले लेंगे 5 इंच का ही। अब हम इसको राउंड शेप दे देते हैं इस तरह से। थोड़ा सा हल्का सा मैंने बाहर निकाला है। तो अब हम बाहर से इसको कट करके ले लेते हैं। इस तरह से हमने बाहर के आर्म होल से कट किया है। अब हम एकदम अस्तर के यहाँ पे पूरा नीचे की तरफ रखेंगे, क्योंकि बीच का जो पार्ट है उसको हम स्लीव्स कट करने वाले हैं। तो एज इट इज़ सेम इस तरह से रख के मैंने यहाँ पे कट करके ले लिया है। तो एकदम नीचे मैंने ये पूरा पार्ट रख के कट करके ले लिया है। अब बैक वाला पार्ट हो गया है। अब फ्रंट में जो आर्म होल का जो हमने शेप दिया था उसको हम कट करेंगे। पर पहले यहाँ पे हम आधा इंच शोल्डर का डाउन का मेजर करके इसको इस तरह से कट करके निकाल देते हैं। अब हम बैक को निकाल देते हैं और फिर फ्रंट में। तो यहाँ पे हम प्रिंस कट का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम 4 इंच पे एक मार्क करेंगे और उसके आगे हम 1.5 इंच का एक मार्क लगाएंगे। तो जहाँ पे हमने 4 इंच का मार्क किया है वहाँ पे टक्स की हाइट डालेंगे हम 5 इंच की। और यहाँ से हम 2.5 पे एक मार्क करेंगे और आर्म होल में हम 1 इंच का मार्क करेंगे। और इस तरह से इसको हम शेप दे देंगे प्रिंस कट का। अब यहाँ से मैंने आधा इंच का मार्क किया है और ये पूरा इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। अब हम इसको सब कट करके निकाल देते हैं। पहले अंदर वाला आर्म होल कट करेंगे और फिर जो हमने प्रिंस कट का मार्क किया है वो वाला पार्ट कट करके निकाल देंगे। तो ये 2 पार्ट रेडी हो जाएंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हम जो बीच वाला पार्ट बचा था उसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है। और यहाँ पे स्लीव्स की हाइट मैंने 11 इंच पे रखी है। तो इस तरह से हम 11 इंच पे मार्क करेंगे और उसके नीचे हमें यहाँ पे 3.5 पे एक मार्क करेंगे। और यहाँ पे हमारा जितना चेस्ट का 4th पार्ट होता है उतना यहाँ पे हमें मार्क करना है। उसमें आधा इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जितना आ रहा है उतना ले लिया है अभी। तो विड्थ यहाँ पे नीचे का राउंड जो है स्लीव्स का वो 5.5 है
उसमें +2 इंच करके 7.5 पे मार्क किया है। तो यहाँ पे हम 7 पे मार्क करेंगे +2 इंच, तो ये 9 पे आ जाएगा। तो ये दोनों लाइन नीचे की तरफ हम ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 7 जो लिया है उसमें 1.5 इंच, मतलब 5.5 में मैंने 1.5 इंच मिला के 7 आया था। अब हम यहाँ पे 2 सेम लाइन करनी है और यहाँ से हमें फिश कट का शेप देना है। तो यहाँ पे कपड़ा कम है तो इस तरह से हम जॉइंट लगाएंगे और फिर इसको शेप दे देंगे। तो पहले मैंने इस तरह से फैब्रिक रखा है और यहाँ पे हम शेप निकालेंगे और फिर हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने नीचे 5.5 आया था उसमें 1.5 इंच लेके मैंने यहाँ पे 7 पे मार्क किया था। अब यहाँ पे हमने 4 इंच का जो ऊपर लाइन मारी है उसमें सेम 2 लाइन करेंगे, यानी कि ये 3 पार्ट हो जाएगा। और इस तरह से हम स्लीव्स को फिश का शेप दे के कट करेंगे। और ये अंदर वाला आर्म होल, तो पहले इसको कट करके निकाल देते हैं। ये वाला पार्ट हम स्टिचिंग के टाइम पे ज्वाइन करके लेना है हमें। अब ये हमारा पूरा अस्तर कटिंग करके हो गया है। तो सेम मैंने फैब्रिक पे भी कट करके ले लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों अरेंज करके रखे हैं। अब हम इसको साइड से पूरा स्टिच करके ले लेते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगे। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अस्तर और फैब्रिक ज्वाइन करके हो गया है। अब हम इसको फाइनल ज्वाइन करेंगे प्रिंस कट का। तो जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से अरेंज करना है और इसके ऊपर से रख के हम इसको स्टिच करेंगे, ताकि हमारा सीधा उल्टा का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस तरह से अरेंज करना है हमें, ताकि हमारे स्टिचिंग में गलत नहीं हो जाता है। तो इसको डबल स्टिच लगा देते हैं फिर से एक बार। तो इस तरह से लगाना है और फिर दूसरी साइड का भी सेम हम स्टिच करके ले लेंगे। और यहाँ पे स्टिच करते टाइम ऊपर वाला जो पार्ट है वो हल्का सा खींच कर स्टिच करना है। तो ज़्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि खींचने के बाद वहाँ पे प्लीट्स आ जाएंगे। हल्का सा खींचना है। तो यहाँ पे हमारे टक्स हो गए हैं। अब नीचे की तरफ हम बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच का बेल्ट लिया है मैंने, और इसको ऊपर से हम स्टिच करेंगे और फिर पलट कर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से पहले स्टिच करेंगे और फिर उसको हल्का सा और एक फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्रंट वाला पार्ट जो है वो पूरा रेडी हो गया है। अब इसका नेक बनाना बाकी है हमें। तो नेक के लिए हम यहाँ पे कैनवस पेपर लेंगे। तो पहले इस तरह से डबल फोल्ड कर रख लेते हैं हम, और नेक का मार्क करेंगे। जो हमारा 5 इंच का नेक था और उसकी नीचे भी हम 5 इंच का ही राउंड लिया था। तो इस तरह से नेक हम ड्रॉ करेंगे और पलट कर प्रेस करेंगे तो ये पूरा राउंड दिखेगा। तो पहले इस तरह से इसको स्टिच करके ले लेते हैं और फिर इसको कट करके निकाल देते हैं फैब्रिक। ऐसा करने से अस्तर और फैब्रिक साथ में जॉइंट हो जाते हैं और कपड़ा जो है वो हिलता नहीं है। तो इस तरह से मैंने क्रॉस का बेल्ट लिया था और उसको भी इस तरह से हम अब ऊपर की तरफ से नेक पे लगाएंगे और इसको पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। पर यहाँ पे हल्के से नॉचेस लगानी है, क्योंकि नेक का पार्ट है जो वो राउंड में होता है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो पाइपिंग भी कर सकते हो, पर यहाँ पे मैंने प्लेन
अंदर से फोल्ड करके बनाया है। अब यह हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बैक वाला पार्ट पे स्टिच करेंगे। तो बैक वाले पार्ट पे इस तरह से मैंने दोनों पार्ट लिए हैं। इसके ऊपर हमें इस तरह से कैनवस रखना है और फिर इसको हम नेक ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो नेक जो विड्थ है 5 इंच की है और इस तरह से मैंने 4 इंच का ऊपर वाला नेक रखा है और पूरा नेक की जो हाइट है वो 10 इंच की है। तो इस तरह से मैंने राउंड शेप दे दिया है यहाँ पे। और दूसरी तरफ भी मैं ये हाफ सर्कल वाला यानी कि हाफ नेक वाला ये ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से दूसरे इसमें बस हमें ऊपर का नेक बनाना है और नीचे पूरा जो नेक है वो नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि ये हाफ सर्कल वाला नेक है। तो इस तरह से हमें फैब्रिक, फिर अस्तर और फिर उसके ऊपर कैनवस इस तरह से अरेंज करेंगे और फिर इसको स्टिच लगाएंगे। जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ पे हम इस तरह से स्टिच करके ले लेते हैं। अब स्टिच लगाने के बाद इसको हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे और इसको पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसको ये ऊपर प्रेस करके इसको फिनिशिंग करेंगे। तो इस तरह से ये दिख रहा है, आप देख सकते हो। अब हम दूसरे पार्ट पे स्टिच करेंगे इस तरह से। तो पहले हम फैब्रिक रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर और फिर हम कैनवस पेपर रखेंगे और फिर इस तरह से स्टिच लगानी है। हमने पहले ही नेक का मार्क किया था तो इसीलिए ये इजी जाता है स्टिचिंग के लिए। तो इस तरह से रखेंगे और इसको स्टिच करके ले लेंगे। तो नेक जो है इस तरह से दिखने वाला है। तो यहाँ पे ये पूरा साइड से भी मैंने स्टिच किया है। अब इस तरह से ऊपर बेल्ट लगाएंगे और उसको पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे ये हुक लुक वाला बेल्ट है तो हुक भी लगाएंगे इसके अंदर से हम। अब हम इसको साइड से पूरा स्टिच करके ले लेते हैं, अस्तर और फैब्रिक पूरा जॉइंट करके। दूसरे वाले पार्ट पे भी हम सेम स्टिच करेंगे, अस्तर और फैब्रिक यहाँ पे जॉइंट करके लेना है हमें। अब यहाँ पे हम बैक के स्टिच लगाएंगे। तो बैक का जो टक्स का स्टिच है वो टक्स लगा कर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 4 इंच का टक्स लिया है हाइट में और विड्थ उसकी 1 इंच की है। अब नीचे हम बेल्ट लगाएंगे, जैसे हमने फ्रंट पे लगाया था वैसे ही सेम यहाँ पे बैक पे भी हम बेल्ट लगाएंगे और पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे हम हुक लुक का बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से अंदर से इसको रखना है और ऊपर की तरफ फोल्ड करके स्टिच करना है।
तो इस तरह से हमारा बैक वाला भी पार्ट रेडी हो गया है। अब बैक वाले पार्ट पे हम फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे और इसके शोल्डर पहले जॉइन करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करके हो गई है। तो बचा हुआ जो फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल देंगे। और यहाँ पे मैंने अस्तर और फैब्रिक स्लीव्स में जॉइन करके ले ली है। अब इस तरह से हम स्लीव्स अंदर वाला आर्म होल देख के हम राइट वाली स्लीव्स राइट की तरफ इस तरह से जॉइन करके ले लेंगे। और स्लीव्स कभी भी शोल्डर से जॉइन करनी है और उसको पूरा स्टिच करते हुए साइड तक लेके आना है। तो यहाँ पे स्लीव जॉइन करके हो गई है, तो इसको डबल स्टिच भी हम करेंगे और फिर इस तरह से पूरा सीधा करना है हमें और सीधी तरफ से हम इसको पहले स्टिच करेंगे। तो सीधी साइड से इस तरह से एक स्टिच लगाएंगे, जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देंगे और फिर अंदर से फोल्ड करके यहाँ पे भी एक पहला स्टिच लगाएंगे और फिर यहाँ पे हम मार्क करेंगे और फिर हमारा फाइनल स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे जितना हमारा मार्किंग है 1.5 इंच का हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करके हम ये करेंगे, क्योंकि अंदर आधा इंच का फोल्ड हुआ है, तो इसलिए 1.5 इंच का यहाँ पे मार्किंग हो जाता है। तो इस तरह से दो तीन एक्स्ट्रा लाइन हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये दूसरी तरफ से भी मैंने स्लीव जॉइन करके यहाँ पे ये ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हो इसका फाइनल लुक बहुत ही सुंदर आ रहा है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो।